जनवरी की ठंडी रात में रामपुर गांव में रहने वाला किशन ठंड में सिकुड़ते हुए चला जा रहा था। आज किशन के दोस्त के पड़ोस वाले गांव में शादी थी, जिसमें शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहा था। अरे आखिरी बस भी निकल गई तो आफत हो जाएगी। इतनी रात में गांव के लिए साधन भी नहीं मिलेगा। बस ने उसे गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर ही उतार दिया था, लेकिन अब उसे वहां से पैदल ही जाना था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज तो बहुत ठंड है। एक काम करता हूँ, खेतों के रास्ते से निकल लेता हूँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊंगा। किशन घर जल्दी पहुंचने के लिए खेतों का रास्ता पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर खेत में पड़ी बिजुका पर पड़ती है। घड़े का सर बना के उसके ऊपर कुछ घास फूस रखी हुई थी। अरे मुझे चढ़ गई है क्या? ये बिजुका इतना अजीब सा क्यों नजर आ रहा है मुझे? ऐसा लगता है जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अरे किशन, तेरा दिमाग लगता है अपने जगह से हिल गया है। बिजुका कोई इंसान थोड़ी होता है जो मुझे देखकर मुस्कुराएगा। किशन ऐसा भूलकर आगे फिर चलने लगा और खेतों को पार करने लगा। अभी वो थोड़ी देर और चला ही होगा, उसे खेत में हूबहू वही बिजुका नजर आता है जिसे उसने अभी थोड़ी कुछ देर पहले देखा था। हाय, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे ये बिजुका दिखा था। ये बिजुका फिर यहाँ कैसे हो सकता है? हूबहू वही कपड़े। इस बार किशन की हालत डर से खराब हो गई थी। राम राम राम। अरे इसका मतलब मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। ये कोई बिजुका नहीं बल्कि भूत प्रेत लगता है मुझे। ऊपर से ये एकदम रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अरे क्या करूं अब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किशन की अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो इसीलिए वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, अपने ठीक पीछे उसे एक और बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है तुमने? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो बिजुका भाई, प्लीज मुझे घर जाने दो। दोबारा इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा। किशन के इतना कहते ही बिजुका जोर जोर से हंसने लगता है। बिजुका की डरावनी हंसी सुनकर किशन डर से कांपने लगता है, लेकिन बिजुका उसकी जान ले लेता है। अगले दिन जब सुबह गांव वाले खेतों में आते हैं तो वहां किशन को बिरजू के खेत में देखते हैं। उसके सर से खून बह रहा था। गांव में नौजवान की इस तरह मौत हो जाने से पूरी गांव में अफरा तफरी मच गई थी। कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है ना, दिन छिपने के बाद खेतों में आना सही नहीं होता। अभी पिछले हफ्ते ही किशन मरा हुआ मिला था। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? अब क्या बात है, जल्दी बोलो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। अब ये क्या बात हुई? दिन के उजाले में तो मिल नहीं सकता, इसीलिए दिन ढलने का इंतजार करता हूँ मैं। अब तुम रात को भी मिलने से मना कर रही हो, डरती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये तो तुम्हारे लिए शहर से कुछ तोहफा लेकर आया था, वही देने के लिए बुलाया था तुम्हें यहाँ पर। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, थोड़ी देर बाद मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रानी और राहुल इसी गांव में रहते हैं और अक्सर दिन छिपने के बाद ही मिलते हैं। राहुल से तोहफा लेने के बाद रानी जल्दी जल्दी खेतों से निकलकर गांव की तरफ जाने लगती है। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। राहुल, मस्खरी करना बंद करो। तुम ही हो ना पीछे पीछे आ रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। रानी के इतना कहते ही हंसी की आवाज बंद हो जाती है और रानी फिर से आगे चलने लगती है। तभी अचानक से उसे अपने सामने बिजुका खड़ा हुआ नजर आता है। अरे ये रास्ते के बीचों बीच बिजुका किसने लगाया है? इसे तो खेतों में लगाया जाता है। कि तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। कुछ ही देर में उसका मौत हो जाता है। एक सप्ताह में हुआ दो मौत के बाद पूरी गांव में डर का माहौल बन गया था। लोगों को इतना समझ आ ही गया था कि गांव में जरूर कोई भूत प्रेत आ गया है जो दिन छिपे लोगों की जान ले रहा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखिए कि राहुल के साथ क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।